आपका लैपटॉप या फिर आपका डेस्कटॉप स्लो हो चुका है और आप उसे स्पीड अप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप को स्पीड अप कर सकते हैं और वो जो लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है वो फास्ट कैसे काम करेगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि स्किप करने से आप कोई भी पॉइंट मिस कर सकते हैं। तो स्किप मत कीजिए और आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए टेकपेनियन चैनल को, साथ साथ राइट साइड में जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिए नया वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। दिस इज साइन हेयर और आप देख रहे हैं टेकपेनियन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्लो पीसीज को आप कैसे स्पीड अप कर सकेंगे। वीडियो के टाइटल से शायद आपको पता चल गया है, तो जाहिर सी बात है ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप अपने पीसी को स्पीड अप करना चाहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आप अपने पीसी को स्पीड अप कर सकते हैं। तो ये वीडियो को मैं दो टॉपिक में डिवाइड करूँगा। एक है सॉफ्टवेयर रिलेटेड टॉपिक और दूसरा है हार्डवेयर रिलेटेड टॉपिक। दोस्तों, सॉफ्टवेयर रिलेटेड टॉपिक में पहले बात करते हैं। दोस्तों, आपका पीसी अगर बहुत ही हाई एंड स्पेक्स का है और स्पेक्स के कंपैरिजन में जो स्पीड है पीसी का वो बहुत ही स्लो है, तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज ढूंढना पड़ेगा या फिर फिक्सेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज में मैं पहले बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप में कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर या फिर कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कि नहीं, वो आप पहले पता कीजिए। पहले आप कंट्रोल पैनल में जाइए, जो जहाँ पे प्रोग्राम्स इंस्टॉल प्रोग्राम्स दिखाते हैं वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे जाने के बाद आप एक बार प्रोग्राम लिस्ट देख लीजिए कि वहाँ पे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है कि नहीं जिसको आपने इंस्टॉल नहीं किया। अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर दिखे तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, और आई होप कि इसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अगर नहीं रहा उधर तो आपको एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वायरस के कारण पीसी स्लो हो जाता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के कोई नाम मैं पर्टिकुलर रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स है, लाइक बिट डिफेंडर, एवस्ट, एवीजी, क्विकहिल, ऐसे भी बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में। मैंने जो नाम बताया वो चूज़ करें, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो अपना मनपसंद कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सलाह दूंगा इधर कि आपने एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला अपने पीसी में, आपको एक पीसी का फुल स्कैन करना है। फुल स्कैन करने के बाद कोई मैलिशियस प्रोग्राम या फिर वायरस दिखे तो उसे रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप अपना जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो पीसी को थोड़ा बहुत स्लो कर देता है। आपका पीसी का स्पेक्स के कंपैरिजन में जितना स्पीड होना चाहिए वो कभी कभी स्लो कर देता है। दोस्तों, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मैं छत पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बैक टू टॉपिक। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो आपको पीसी को थोड़ा स्लो कर देता है, तो आप काम हो जाने के बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दीजिए। और जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपका पीसी में थोड़ा वायरस वगैरह है तो फिर से आप इंस्टॉल करके पीसी को फुल स्कैन कीजिए और उसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों, और एक सॉल्यूशन है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारा पीसी ट्यून अप सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जैसे कि मैं कुछ आपको सजेशंस दूंगा पीसी ट्यून अप सॉफ्टवेयर्स के। कुछ इनमें से कुछ पेड है और कुछ फ्रीवेयर भी है, जैसे कि एडवांस सिस्टम ऑप्टिमाइजर, सी क्लीनर और क्लीन माई पीसी, एवीजी पीसी ट्यून अप और एसएमपू विन ऑप्टिमाइजर और पीसी बूस्टर या फिर नॉर्टन यूटिलिटीज़ प्रीमियम। और आखिर में और एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत अच्छे हैं, मैंने भी यूज किया है, IOBIT एडवांस सिस्टम केयर। दोस्तों, ये तो मैंने कुछ नाम्स बताया, लेकिन बहुत सारे और भी पीसी ट्यून अप सॉफ्टवेयर्स है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक रिस्क है। रिस्क ये है कि आप अगर कोई पीसी ट्यूनर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो आपको आपका पीसी का जो बेस्ट सेटिंग्स है उसका सजेशन सबको देता है, और बेस्ट सेटिंग जो है वो अप्लाई करता है और पीसी को स्पीड अप कर भी देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत होता है कि कुछ ऐसे पीसी ट्यूनर सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसमें काम भी होता है बहुत अच्छे,
लेकिन आप पीसी ट्यूनर सॉफ्टवेयर को ज़्यादा देर इंस्टॉल रखेंगे, कुछ दिन के बाद पीसी ऑटोमेटिकली कुछ स्लो हो जाएगा और आपके पास बार बार उस पीसी ट्यूनर सॉफ्टवेयर से मैसेज आएगा कि भाई प्रो लेवल में अपग्रेड करो सॉफ्टवेयर को तो आपका पीसी बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कुछ मैसेज आते रहेगा। जैसे कि मैंने एंटीवायरस के टॉपिक में भी मैंने बोला था कि जब आपका काम हो जाए सॉफ्टवेयर को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो इससे क्या होगा कि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका पीसी का थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर कोई आपका पीसी में कुछ प्रॉब्लम्स भी ना आए, इसीलिए आप अनइंस्टॉल भी कर दिए। तो इससे क्या होता है कि आप दोनों तरफ से सेफ रहते हैं। दोस्तों ये हो गया सॉफ्टवेयर रिलेटेड टॉपिक। अब आते हैं हार्डवेयर रिलेटेड टॉपिक। दोस्तों हार्डवेयर रिलेटेड टॉपिक में जब भी आते हैं, पीसी को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है कि भाई रैम जो है मेरा, रैम को मैं अपग्रेड कर लूँगा, रैम को मैं दुगना कर लूँगा। दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि दोस्तों रैम मैटर करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि रैम अपग्रेड करने से ही पीसी आपका फास्ट हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं रेकमेंड करूँगा, आप अगर पीसी को फास्ट स्पीड अप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपका जो स्टोरेज डिवाइस है उसे अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों रैम एंड प्रोसेसर अगर आप बदलना चाहते हैं या फिर अपग्रेड करना चाहते हैं, वहाँ पे मदरबोर्ड थोड़ा मैटर कर जाता है। फ़िलहाल मैं उस टॉपिक पे थोड़ी देर में बात करूँगा। तो पहले आते हैं जो स्टोरेज डिवाइस है उसको आप अपग्रेड करेंगे कैसे। दोस्तों ये नहीं कि आपका 250 GB का स्टोरेज है और आप उसे 1 TB या फिर 2 TB पे अपग्रेड करने वाले हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टोरेज कैपेसिटी अपग्रेड करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऑफकोर्स आपको अगर ज़रूरत है ज़्यादा स्टोरेज की तो कैपेसिटी आप अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों स्टोरेज टाइप अपग्रेड करना चाहिए। स्टोरेज टाइप का मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग पीसी में जो स्टोरेज ड्राइव है वो है हार्ड डिस्क, लेकिन दोस्तों आपको अपग्रेड करना है हार्ड डिस्क को SSD में, जो कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो हार्ड डिस्क के मुकाबले 5 से 6 टाइम फास्टर है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको SSD इंस्टॉल करना है हार्ड डिस्क के बदले में। कुछ लैपटॉप्स में एक साथ आप SSD भी यूज कर सकते हैं और हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे M.2 का स्लॉट दिया जाता है या फिर NVMe का स्लॉट दिया जाता है। NVMe क्या होता है, SSD का लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है स्टोरेज का। NVMe SSD से भी फास्ट होता है, लेकिन दोस्तों कुछ लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में NVMe सपोर्टेड नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल सब लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे SSD सपोर्टेड होता है। तो दोस्तों मैं रेकमेंड करूँगा कि आप SSD पहले यूज करके देख लीजिए। बाद में अगर उससे भी ज़्यादा स्पीड अप करने की ज़रूरत है आपको, तो आप NVMe भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप में तो आप एक साथ SSD भी यूज कर सकते हैं और हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हैं, अगर आपका लैपटॉप के मदरबोर्ड में SSD के लिए एक एक्स्ट्रा स्लॉट है तो। लेकिन दोस्तों कुछ लैपटॉप्स में ऐसे होते हैं कि SSD के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं दिए जाते हैं। तो उस मामले में आपको क्या करना है, आपका जो एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है उसे कम्प्लीटली रिप्लेस करना होगा SSD से। तो इस मामले में क्या हो सकता है कि आपका जो SSD का स्टोरेज कैपेसिटी है वो थोड़ा हाई लेना पड़ेगा आपके ज़रूरत के हिसाब से, तो वो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है। तो आप बेझिझक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपग्रेड कर लीजिए हार्ड डिस्क को SSD में। ये तो लैपटॉप की बात हो गया। अभी डेस्कटॉप की बात आते हैं तो डेस्कटॉप में आप एक साथ हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हैं और जो फिजिकल SSD होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों M.2 का डेस्कटॉप में ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों डेस्कटॉप में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है अंदर, तो आप कहीं पे भी जो फिजिकल SSD होता है उसे भी आप फिट कर सकते हैं और हार्ड डिस्क को भी एक साथ फिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे और एक बात आपको कहना चाहूँगा कि जिन लैपटॉप में SSD का एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं है, वहाँ पे आपने तो SSD इंस्टॉल कर लिया और OS भी SSD में इंस्टॉल कर लिया, तो उस पीसी में SSD का जो पावर है वो आपको दिखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ लैपटॉप में जहाँ पे आपने SSD एंड हार्ड डिस्क एक साथ यूज किया, तो आपने सोच लिया कि भाई मैंने तो SSD इंस्टॉल कर लिया और हार्ड डिस्क भी लगा लिया तो मेरा पीसी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आपका जो हार्ड डिस्क है उसको आप स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज कीजिए और जो SSD है उसे आप बूट डिवाइस की तरह यूज कीजिए, तभी आपको जो SSD का असली पावर होता है वो आपको दिखेगा। तो इसके लिए आपको आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको SSD में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया SSD का पार्ट। अब आते हैं रैम एंड प्रोसेसर के बारे में।
दोस्तों कुछ ऐसे मदरबोर्ड्स हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा रैम स्लॉट दिए जाते हैं और वो जिस टाइप का रैम सपोर्ट करता है आप जितना ज़्यादा हो सके रैम उधर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप में भी एक्स्ट्रा रैम का स्लॉट दिया जाता है, लेकिन आप रैम टाइप को अपग्रेड करना चाहते हैं लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी वाला रैम है उसमें, जैसे कि DDR4 या फिर DDR5, तो उसमें अगर अपग्रेड करना चाहते हैं शायद आपको मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मदरबोर्ड है वो शायद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला रैम है उसे सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस मामले में अगर मदरबोर्ड का जो प्राइस होता है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर आप जो नया वाला रैम है उसे उसमें अपग्रेड कीजिए अपने एग्जिस्टिंग रैम्स को। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं प्रोसेसर की। दोस्तों प्रोसेसर जो होता है उसमें मदरबोर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका जो मदरबोर्ड है वो अगर लेटेस्ट प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं तो ऑफकोर्स आप जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं करता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। आपका जो मदरबोर्ड है वो लेटेस्ट मदरबोर्ड पे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आप मदरबोर्ड का प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर आप मदरबोर्ड भी चेंज कर लीजिए और प्रोसेसर जो है वो भी चेंज कर लीजिए। दोस्तों बातों बातों में ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो सब कुछ चेंज करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपका अगर बजट सपोर्ट करता है तो आप ज़रूर कीजिए चेंजेस। लेकिन दोस्तों जो बेसिक चेंज मैं करने के लिए बोलूँगा वो है हार्ड डिस्क को SSD में बदले। उससे आपका PC बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और उससे भी ज़्यादा स्पीड की आपको ज़रूरत है। तो आप बिल्कुल ही जो रैम है, जो प्रोसेसर है, उसे आप अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों एंड में आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आप अगर रैम या फिर SSD या फिर प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अगर खुद एक प्रो लेवल का है तो आप सब कुछ काम जानते हैं तो आप खुद कीजिए अपग्रेड। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना होगा ये सब कुछ अपग्रेड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। और उसके लिए आप एक सर्विस सेंटर जाइए। और क्योंकि इससे दोस्तों क्या होता है, सर्विस सेंटर वाले जो होता है वो काम करते करते उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा होता है, उनको पता होता है कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और आपका कुछ सजेशंस है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस कमेंट में बता दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।